भारत का इतिहास केवल राजा महाराजाओं की गाथाओं और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है। ये इतिहास सिर्फ हिंदू राजाओं और सनातनी साधु महात्माओं तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन महान दलित ऋषियों की प्रेरक कहानियां छिपी हैं जिन्होंने अपनी विद्वता, तपस्या और साहस से न सिर्फ सामाजिक भेदभाव की दीवारें तोड़ी, बल्कि समाज के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। चाहे महाभारत की रचना हो या रामायण जैसे महाकाव्य को तैयार करने की जिम्मेदारी हो, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने कर्मों से इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ी है। पर अफसोस की बात यह है कि आज भी दलित और पिछड़ा समाज इनके बारे में कम जानता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 महान दलित ऋषियों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने न सिर्फ भारत को नई दिशा दी, बल्कि समाज की सोच को भी बदल कर रख दिया। हमारी इस लिस्ट के पहले ऋषि हैं मतंग ऋषि, जिनका जन्म चांडाल परिवार में हुआ था। इस समुदाय को समाज में सबसे निचला माना जाता था, लेकिन मतंग ऋषि ने अपनी तपस्या और कर्म से जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। अपनी कठिन साधना और अटूट इच्छा शक्ति से इस महान संत ने न सिर्फ ऋषि का दर्जा हासिल किया, बल्कि इनका जिक्र रामायण और महाभारत तक में मिलता है। रामायण में मतंग ऋषि सबरी जैसे भक्तों के गुरु बने। सबरी, जो स्वयं पिछड़ी समुदाय से थी, उन्होंने मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में ही भक्ति और ज्ञान अर्जित किया। मतंग ऋषि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी जाति या स्थिति से उठकर व्यक्ति अपने कर्म और तप के बल पर उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता है। दलित समाज से आने वाले दूसरे महान ऋषि हैं पराशर ऋषि, जिन्हें सितारों को पढ़ने वाले ज्योतिष का जनक माना जाता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र का आधारशिला रखने वाले पराशर ऋषि एक निम्न माने जाने वाले वर्ग से थे, लेकिन उनकी विद्वता ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। जी हाँ, पराशर ऋषि ने अपनी विद्वता से न सिर्फ ज्योतिष की दुनिया को रोशन किया, बल्कि धर्मशास्त्र और स्मृतियों की रचना कर समाज को दिशा दी। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और वेद व्यास के पिता थे। उनकी रचनाएं आज भी ज्योतिषों को राह दिखाती हैं। पराशर ऋषि की कहानी सिखाती है कि ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, वो तो बस मेहनत और लगन का फल है। हमारी इस लिस्ट के तीसरे ऋषि हैं वेद व्यास जी। वेदों को सजोने वाले इस महान ऋषि का नाम था कृष्ण द्वैपायन, जिनका जन्म एक निषाद यानी मछुआरे के परिवार में हुआ था। लेकिन इन्हीं वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना की, जो भारतीय संस्कृति और जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। इसके अलावा उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और 18 पुराणों की रचना भी की। उनका जीवन ये दर्शाता है कि ज्ञान और कर्म से कोई भी समाज की बेड़ियों को तोड़ सकता है और महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली पहचान जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से बनती है। चौथे दलित ऋषि का नाम है वाल्मीकि। इन्हें आदि कवि का दर्जा प्राप्त है, और क्योंकि इन्होंने संस्कृत में पहला महाकाव्य रामायण लिखा। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक भील परिवार में हुआ था और वे पहले एक डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने जीवन धारा बदल दी और ऋषि बन गए। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का उनका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। महर्षि वाल्मीकि से जुड़े आज कई तीर्थ स्थल भारत में मौजूद हैं। उनकी रचनाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं और उन्हें नैतिकता, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हमारी इस लिस्ट में 5वां नाम है विट्ठल रामजी शिंदे का। इस महान दलित साधुकार ने अस्पृश्यता के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी कि मनुवादी समाज की नींव हिल गई। दलित परिवार में जन्मे शिंदे ने अस्पृश्यता के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई और दलितों के लिए शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की, जिसमें दलितों को शिक्षा और सम्मान का हक दिलाना उनकी आवाज ने न सिर्फ दलित समुदाय को प्रेरित किया, बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी सामाजिक सुधार की राह दिखाई। ये 5 महान दलित ऋषि न केवल अपने समय में समाज के लिए प्रेरणा थे, बल्कि उनके कार्य और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये ऋषि ये प्रमाणित करते हैं कि कर्म
तप और विद्या के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से क्यों ना हो। हालांकि आज भी दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा इन महान ऋषियों से अनजान है, जिसका मुख्य कारण इतिहास लेखन में इनकी अनदेखी और सामाजिक जागरूकता की कमी है। आप अभी तक इन महान आत्माओं के बारे में जानते थे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।